यूट्यूब मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 3 अंकों का मैजिक आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों के मान बहुत ही आसानी से ज्ञात करने के लिए। तो इसको बहुत ही आसानी से आप ये निकाल सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में पढ़ी जाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है और ठीक इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ देखिए 90 अंश लिख लेते हैं पहले 3 बार। 90 अंश, 90 अंश और एक बार फिर 90 अंश। देखिए ये आपका कर्ण को बताएगा। इसके सामने की जो भुजा होगी उसकी लंबाई कर्ण को बताएगी। 90 अंश और कोण बचता है क्योंकि त्रिभुज में 180 अंश का कोण होता है। तो उस 90 को हम 2 भाग में बांट लेते हैं। एक 0 अंश और दूसरा 90 अंश। और यहाँ पर 45 अंश और एक और 45 अंश, 45 अंश। इसको बांट लेते हैं 30 अंश और 60 अंश में। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं और ये 0 है। इसका मतलब 0 अंश के सामने वाली जो भुजा है वो 0 है और इन दोनों के सामने वाली भुजा बराबर है, यानी इसका 1 और इसका भी मान लेते हैं 1। हमने बताया था कि ये कर्ण को बताएगा। ये क्या हो गया? कर्ण। कर्ण को बताएगा। इसमें से लंब और आधार बनते रहेंगे। जैसा कोण वैसा लंब या आधार आप चुनेंगे। यहाँ देखिए 3 अंकों को देखिए, इसमें 45-45 बराबर हैं दोनों और इसमें दोनों को हम मान लेते हैं 1 और 1 और इसका वर्ग करके जोड़ करके कड़ी करेंगे तो निकलेगा कड़ी में 2। कड़ी में 2 निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर कर्ण हो गया, ये एक कर्ण हो गया। इसमें सभी कोण अलग अलग हैं तो इसमें मान लेते हैं इसके सामने की भुजा को 1 और सबसे बड़ी भुजा को 2। तो जो दोनों के बीच वाले कोण के लिए सामने वाली भुजा होगी वो कड़ी में 3 होगी। इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करके घटा लेंगे और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे तो उसका आ जाएगा कड़ी में 3। यहाँ पर देखिए ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण आपका कर्ण ये फिक्स हो गया है। इसको हमेशा याद रखना है। 0 और 90 के लिए 1 होता है कर्ण, 45-45 के लिए कड़ी में 2 होता है, 30 और 60 के लिए 2 होता है। अब आइए आपको इसका प्रयोग बताते हैं। आपको याद करने के लिए कहे थे कि बहुत ज़रूरी से याद कर लीजिएगा। इसको पिछले वीडियो में हमने बताया था, लाल बटे कका। तो देखिए यहाँ पर लाल बटा क आ और पहला वाला संकेत करता था साइन को, दूसरा वाला कास को और लास्ट वाला टैन को। अब यहां से हम इन अंकों को देख लेंगे। ये मैजिकल अंक है, जादुई अंक है। ये 3 अंक 3 बार दोहरा लेंगे। एक ये हो गया, एक ट्रिपलेट ये हो गया, अगला ट्रिपलेट, एक कड़ी में 3 और 2 है।
इसको याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे। यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। देखिए जैसे कि हम बता रहे हैं आपको साइन 0 अंश का मान। अब साइन 0 अंश का मान आपको निकालना है और यहाँ से देख लेंगे लंब और कर्ण को। लंब बटा कर्ण है। यहाँ पर चूंकि 0 अंश के मान के लिए आप निकाल रहे हैं, ये 0 अंश यही है 0 अंश और इसके सामने की भुजा 0 है। इसका मतलब ये लंब हो गया, ये पहला वाला लंब हो गया। और यहाँ कर्ण क्लियर था आपके लिए, आप इसको याद रखे थे। यहाँ पर देख लीजिए ये आधार हो गया, तीसरा वाला बचता है जो वो आधार है। तो लंब को लिख लेंगे 0, कर्ण को 1 आ जाएगा 0। तो साइन 0 अंश का मान 0 निकल जाता है। अब आपको 90 अंश के लिए निकाल के दिखाते हैं, एक एक सबके लिए बताएंगे आपको। एक और मान निकाल लेते हैं, जैसे कि सेक 0 अंश। सेक 0 अंश, सेक क्या होता है इसको हमने बताया था, उलट लीजिएगा तो ये बन जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा बन जाएगा कॉट। तो आपको निकालना है सेक, कॉट बटे आधार कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, कॉट बटा आधार। कॉट उठाएंगे यहाँ से 1 है, आधार उठाएंगे, आधार यहाँ पर है ना 1 है और इसका मान 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 निकलेगा। तो इस तरह से आप ये 0 अंश के लिए निकाल लेंगे बहुत आसानी से। अब देखिए आपको इसी में 90 अंश के लिए करके दिखाते हैं, इन्हीं दोनों के लिए। तो साइन 90 अंश का मान अगर आपको निकालना है, साइन 90 अंश का मान निकालना है तो ये तो लंब हट गया ना, हमने बताया था ये कोण बताएगा कि लंब क्या है, तो ये लंब हुआ ना। अब आपका लंब हो गया 90 अंश के सामने वाली भुजा। लंब पता हो गया, आधार 0 बन गया। यहाँ से निकालेंगे साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है 1, लंब है 1 और उसके बाद कर्ण है 1, दोनों का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो साइन 90 अंश का मान आपका हो जाता है 1। यहाँ पर सेक का मान निकालिए, देखिए अब भी प्रैक्टिस करके देखिए इसको। 90 अंश का मान, सेक 90 अंश का मान निकालेंगे तो ये सेक है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका यहाँ पर 1 है, इसके बाद आधार बन जाता है 0। 0 से जब भाग देंगे 1 में, किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो वो हमेशा अनंत आता है, किसी भी संख्या में भाग देंगे। तो 0 का जब भाग देंगे 1 में तो ये आ जाएगा अनंत। तो इस तरह से ये मान आपके आ गए। अब देखिए इसी में आपको करके दिखाएंगे अगले मान के लिए। इसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें लंब आधार को आपको डिसाइड नहीं करना है, दोनों बराबर है। कर्ण 1 याद रखना है, जिसमें कर्ण होगा कर्ण में 2 से भाग दे लेंगे या फिर ऊपर रख लेंगे, जैसा यहाँ से निकलेगा। आपको बताते हैं ये लास्ट वाला एक बार यूज करके बताते हैं। यहाँ 30 अंश का मान ले लेते हैं इसको, ठीक है 30 अंश का मान ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब 30 अंश ले लेंगे तो लंब क्या बन जाएगा 1, ठीक 30 अंश के सामने वाला लंब बन जाएगा। तो ये लंब हो गया, यहाँ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर लंब है और जो 60 अंश के सामने वाली भुजा है वो आधार हो जाएगा। जितना ही छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ से अंकों को भी पहचान सकेंगे, ये छोटा कोण है, छोटी भुजा है। बीच वाला कोण है, कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। तो ये
1 और 2 के बीच में पड़ता है, और सबसे बड़ा कोण है 90 अंश, तो उसके लिए 2 है। आइए इसमें मान निकाल के दिखाते हैं। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश लंब बटे कर्ण, लंब क्लियर हो गया था 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और कर्ण रखेंगे वहां से 2, तो मान निकलेगा 1/2। ये देखिए लंब और यहाँ से कर्ण 2 है। सेक 30 अंश, सेक 30 अंश कर्ण बटे आधार, कर्ण ले लेंगे 2, आधार कड़ी में 3, कड़ी में 3, तो 2/3 मान हो गया इसका। यहाँ पर 30 अंश के लिए आपको सिखाए, ये दोनों मान 60 के लिए बताते हैं। 60 के लिए फिर एक बार देखिए इसमें चेंज हुआ था ना, लंब ये एक बार ये बना था, 60 के सामने वाला लंब हो जाएगा। अब ये हट जाएगा, ये दिमाग से हटा लीजिएगा। आपको याद रखना है कि 60 अंश, अगर 60 अंश पूछा जा रहा है तो 60 अंश के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो 60 अंश, 60 अंश देखें, ये साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया कड़ी में 3, कड़ी में 3 और कर्ण हो गया 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, कड़ी में 3/2 मान आ जाएगा। सेक के लिए, सेक 60 अंश के लिए देखिए, सेक होता है, लिखे हैं यहीं पर, कर्ण बटे आधार, कर्ण वहां से 2 ले लीजिए, आधार कितना है 1 है, और इसका मान हो जाएगा 2। तो इस तरह से अभ्यास कर डालेंगे सभी कोणों के मान के लिए निकालने के लिए, और इसका ये 3 अंकों का जादू आपको बताएंगे अभी उदाहरण के माध्यम से। इसको ऊंचाई दूरी के जितने सवाल हैं किस तरह से बहुत ही आसानी से आप हल कर सकेंगे। आइए उदाहरण लेते हैं, इसका कैसे हल करेंगे। 3 अंकों का ट्रिपलेट पहले लिखते हैं, और उसको जो आपको अभी बताए थे 0 1 1 और 1 1 √2, यहाँ पर तीसरा वाला था 1 कड़ी में 3 और 2। देखिए 0 1 1 1 1 कड़ी में 2, 1 कड़ी में 3 और 2। यहाँ पर सबसे बड़ा वाला ये कर्ण होता है। कोण का क्रम याद रखेंगे, इस पर आपको इसका प्रयोग बताएंगे, ऊंचाई दूरी के सवाल बहुत ही आसान तरीके से कैसे हल करते हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये होते क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर आंख है, लगाए हुए हैं, और ठीक इसके सामने जब देखेंगे, ठीक इसके सामने इस तरफ देख रहे हैं, आंख को अगर ऊपर उठाए ऐसे देखे तो ये उन्नयन हुआ, आंख उठ गई ना ऊपर तो उन्नयन कोण हुआ, ये हुआ उन्नयन कोण, या फिर उनतास कहते हैं इसको, एक और नाम से जाना जाता है उनतास कोण। और यहाँ पर अगर नीचे देखे, अगर नीचे की तरफ देखे, इधर नजर झुक गई, नीचे की तरफ देख रहे, तो इसे कहते हैं अवनमन, अवनमन कोण। बार बार ऊंचाई दूरी के सवाल में इन कोण का जिक्र होता रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। प्रश्न है आपका, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा
उसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात एक संबंधी कड़ी में 3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए, सूर्य तो ऊपर होता है और इसमें दिया हुआ है, किसका किसका दिया है? स्तंभ का और परछाई का। स्तंभ, स्तंभ और उसकी परछाई का, परछाई का अनुपात दिया हुआ है 1:3। स्तंभ कैसा होता है? खड़ा होता है। तो देखिए, स्तंभ आपका ऐसे रहेगा, खड़ा। अगर सूरज इस तरफ है तो परछाई ऐसे बन जाएगी। उन्नयन कोण ये हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ का उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण निकालना है। स्तंभ, स्तंभ ये है तो एक लिख देंगे इसके सामने, और परछाई कड़ी में 3 है। आपको 49 कोण पूछा है, आप समझ गए होंगे। ये 1 और कड़ी में 3 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। यहाँ कितने अंश का कोण है इसके लिए? 30 अंश। यहाँ पर 30 अंश है, तो लंब कितना है? ये ठीक इसके सामने का लंब बताए थे ना, तो लंब हो गया 30 अंश। तो 49 कोण बिना बिना कोई कैलकुलेशन किए आप सीधा बता सकेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 100 कड़ी में 3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई, मीनार कैसे होती है? खड़ी होती है। ये ऐसे नीचे बनाया जाता है, क्षैतिज तो नहीं बनाया जाएगा, हमेशा मीनार खड़ी होगी। तो एक मीनार की ऊंचाई 100 कड़ी में 3 मीटर है। इस मीनार के पाद से, पाद यानी पैर से उसके, इस मीनार के पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? तो मीनार देखिए, यहाँ पर मीनार खड़ी कर दिए, और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 100 कड़ी में 3, और यहाँ से देखिए, इससे छोटा ही कम दूरी चलना है। 100 कड़ी में 3 दूरी ऊंचाई है ये, और इससे कम दूरी चलना है, यानी 100 मीटर इसमें दिया गया है। 100 मीटर आपको चलना है मीनार से, 100 मीटर की दूरी से। और यहां से देखना है इस चोटी का, यहां पर चोटी कहते हैं इसको, चोटी, और है ये हो गया पाद। तो चोटी का जो उन्नयन कोण है ये ज्ञात करना है। ये 100 काट लिए, 1 आ गया, ये 100 कट गया, कड़ी में 3 हो गया, 1 और कड़ी में 3 आपको इसी पेयर में मिलेगा। और अब की बात ये देखिए, इस कोण के सामने जो उन्नयन कोण है, इसके सामने भुजा है कड़ी में 3, तो ये कड़ी में 3 के सामने कौन सा कोण था? 60 अंश। तो ये कोण हो गया आपका 60 अंश। देखिए, बहुत आसान तरीके से आप निकाल लिए, इसको निकाल सकेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस कर डालेंगे तो परीक्षाओं में बहुत ही आसानी होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। अगला सवाल है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। पतंग की डोर ऐसे होती है ना, उस तरफ पतंग उड़ रही है तो हम खींच के रखते हैं पतंग की डोर को, तो ये कर्ण बन जाएगा आपका। तो एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? पतंग कैसे उड़ती है आप बताएं? आप जानते हैं ऐसे डोर होती है। इसकी लंबाई दिया है 100 मीटर, 100 मीटर दिया है। ये क्षैतिज हो गया जिस धरातल पर आप खड़े हैं, और पतंग की ऊंचाई को पूछा है, ये ऊंचाई हो गई। ये क्या है?
ऊंचाई है। और यहाँ का कोण दिया हुआ है 60 अंश, 60 अंश कोण दिया हुआ है। अब देखिए क्लियर हो गया। ये 60 अंश के सामने वाला कितना होता है, कड़ी में 3, तो आप लिख लेंगे कड़ी में 3। यहां देखिए ये कड़ तो यही है 2, तो देखिए 2 पर, ये 2 के लिए 100 है, 2 के लिए अगर 100 है तो 1 के लिए कितना होगा, काट देंगे, आ जाएगा 1 के लिए 50। जब 2 के लिए 100 है तो 1 के लिए 50 हो जाएगा। और तब कड़ी में 3 के लिए, कड़ी में 3 के आगे 50 लगा लेंगे, 50 गुणे कड़ी में 3, इतना मीटर हो गई इसकी ऊंचाई। बिल्कुल सीधा, कुछ सोचना नहीं है। इस फिगर को, सवाल को पढ़ना है, फिगर दिमाग में जो आएगा उसको बनाना है, ड्रा करना है, और उसके बाद इसी अनुपात में लेके आना है। बड़े आसान तरीके से आप लगा सकेंगे। एक और नए तरीके का एक उदाहरण लेते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 अंश है। एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण 30 अंश है। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत कैसा होता है, देखिए आयत होता है लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। विकर्ण होता है, कोनों को मिला देंगे तो इसको कहेंगे विकर्ण। ये हो गया आपका विकर्ण। और ये दिया हुआ है 8 सेमी, 8 सेमी दिया हुआ है। विकर्ण और एक भुजा, विकर्ण और भुजा के बीच का कोण दिया हुआ है 30 अंश। 30 अंश का कोण तो यही बन रहा है, सबसे कम वाला। ये तो अधिक है, ये सबसे अधिक है, तो न यहां बनेगा न यहां बनेगा, यही बनेगा 30 अंश। इसका मतलब ये 30 अंश है। हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर लंबाई चाहिए और ऊंचाई। तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या ऊंचाई, चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई देखिए, क्लियर करते हैं। इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 1, 1, 1 के अनुपात में होगी। नीचे वाला कड़ी में 3 होगा, और ये कर्ण है 2, 2 के लिए 8, 2 के लिए 8 तो 1 के लिए 4, 1 के लिए 4 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भुजा हो गई 4 लंबाई की, और ये वाला हो गया 4 कड़ी में 3। तो देखिए लंबाई हो गई 4 कड़ी में 3, यहाँ रख देंगे 4 कड़ी में 3, और ऊंचाई इसकी रख देंगे, यानी कि चौड़ाई रख देंगे 4। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 16 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर, क्योंकि एक सेमी इसके साथ था, एक सेमी इसके साथ था, दोनों का गुणा करेंगे। पैमाना का भी गुणा होता है, देखिए आज हम लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। सेमी गुणे 4 सेमी, तो सेमी का सेमी में गुणा होगा तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का 4 गुणा होगा तो 16, 16 कड़ी में 3, इस तरह से आपका जवाब आ जाएगा। तो ये जुबानी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना कलम उठाए बिल्कुल जुबानी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।